तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ईडी की। तो आपने कभी सोचा है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का असली काम क्या होता है? आपने बस देखा होगा टीवी पे बस रेड, कै कैश, गोल्ड और हेडलाइन ये दिखाते रहते हैं। लेकिन ईडी का जो असली काम है आज मैं तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है? उसकी असली पावर इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ईडी के थ्रू, ठीक है? और उसकी ग्राउंड लेवल की रियलिटी, उसका काम, उसकी पावर, रिसेंट एक एक एक्सपीरियंट को पता होना चाहिए ईडी की रियल पावर क्या है, ठीक है? तो हम बात करते हैं। आओ, ईडी क्या है पहले तो ये बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो ईडी का मतलब तो मीनिंग तो सबको ही पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये मेनली दो कानून पे इम्प्लीमेंट करती है। पहला कानून है FMLA, प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सन 2002। दूसरा FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सन 1999। ईडी का काम आपको पता ही है, ब्लैक मनी, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, इन सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है? अब बात करते हैं हम पार्ट 2 में ईडी की पावर कितनी होती है, ठीक है? ईडी के पावर की बात करने वाले हैं हम। किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने की पावर होती है। किसी भी बिजनेसमैन या आदमी की बैंक डिटेल, जो भी मान लो बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी डायरेक्ट बैंक डिटेल चेक करने की पावर्स ईडी के पास रहती हैं। प्रॉपर्टी डिटेल्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारी ईडी चेक करती है, ठीक है? ईडी बिना वारंटी के भी कुछ केसेस में काम करती है और रेड भी मारती है। और ये सब रेड सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं मारती है, उसका काम है लीगल एक्शन और असिस्ट अटैचमेंट का, ठीक है? अब हम बात करते हैं पार्ट 3 पे। अब इस पर मैं बताने वाला हूँ कुछ रिसेंट केस जो ईडी के थ्रू हुए थे, तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है? जैसे प्रोबो गैम्बलिंग ऐप हुआ था अभी, जिसमें ईडी ने 284 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। उसमें ऑनलाइन जो भी मतलब असिस्ट मिले थे उसको सारा फ्रीज कर दिया। ये प्लेटफॉर्म क्या था, प्रोबो गैम्बलिंग, इस पर सट्टा लगाया जाता था, तो इसने ईडी ने फ्रीज कर दिया। और एक और तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रॉड कॉल असिस्ट था एक मुंबई में, जिसमें 12 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें गोल्ड था, सीजर फेक यूज़र कॉल थे, ये सारा रैकेट चल रहा था एक कंपनी में, वो सारा बंद कर दिया ईडी ने चेक करके। एक डंकी रूट हनुमान ट्रैकिंग था पंजाब हरियाणा का, इसमें 11 जगहों पर रेड मारी थी ईडी ने, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ईडी का जॉब प्रोफाइल बताता हूँ और रियलिटी। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी तो आप पता ही है, 44,000 से स्टार्टिंग और 75,000 तक इन हैंड मिलती है, ठीक है? और उसमें बाकी अलाउंस रहता है तुम्हारा गवर्नमेंट की तरफ से, रेड अलाउंस भी रहता है इसमें एक मिलती है, और सेफ्टी सिक्योरिटी का मिलता है, ठीक है? और ये मतलब मेनली जो ईडी में जो रिक्रूटमेंट होती है वो यूपीएससी के थ्रू होती है, मगर एसएससी के थ्रू जो होती है वो किस पे होती है, इंस्पेक्टर पोस्ट पे होती है, क्लर्क, एनालिटिक्स ये या डिप्यूटेशन के थ्रू होती है। और इसमें रियलिटी प्रेशर, वर्क प्रेशर क्या वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें प्रेशर जो होता है हाई एनवायरनमेंट में, जो इसका मतलब वर्क प्रेशर होता है ना, एनवायरनमेंट हाई होता है उसका। इंटेलिजेंस गैदरिंग, फाइनेंस नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है? फील्ड ड्यूटी, लीगल पेपर वर्क दोनों होता है। बहुत सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल नेचर का काम होता है, ठीक है? लेकिन एक बात बता दूं भाई तुमको, इस जॉब का इज्जत और एक्सपोजर और सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का होता है भाई ईडी का। आपने सुनी होगा, आप सबको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है? तो दोस्तों, ये रही ईडी की असली ग्राउंड रियलिटी। अगर आपको सरकारी जॉब लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए वीडियो में मिलता रहूँगा, ठीक है? एसएससी, यूपीएससी, सारे गवर्नमेंट जॉब इनसाइड स्टोरी में तो मैं बताता रहूँगा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।